यशोदा माँ कहानी तो द्वापर की सुना रही है ना, त्रेता युग की। द्वापर युग में कहानी सुना रही है त्रेता युग की, और हम लोग द्वापर की, त्रेता की, कलयुग की कहानी सुना रहे हैं। तो मैया यशोदा ने कहा, श्री रघुनाथ सब खेल रहे थे, दशरथ जी विराजे हैं, परिवार के लोग विराजे हैं, मंत्री लोग विराजे हैं, और सब दिन का समय है, बगीचा में सब बैठे हैं, सबके महलों के बीच में महान वाटिका है और घरे का बगीचा है, इसलिए और उस बगीचे से सब रानियों के महलों की सीढ़ियां लगी हैं, चाहे जिधर जाओ कोई न कोई रानी का महल है। इस प्रकार वो एक ही है। उसके बीच में सभी घेरे बैठे हैं, कोई सीढ़ियों पर बैठी हैं, कोई नीचे बैठी हैं, कोई ऊपर बैठी हैं, दास दासियां, परिवार के लोग, सब बच्चे लोग खेल रहे हैं, बहुत हैं। 4 भाई तो ये हैं, फिर उनके और भाई हैं, काका के, मामा के इत्यादि, और अयोध्या के बालक। बड़ी भीड़ है, छुनमुन करते हैं, सब खेलते हैं, आनंद आ रहा है देखते हुए, और वर्णन नहीं किया जा सकता। एक से एक सुंदर बालक, श्री राम के समान श्री विग्रह वाले, वैसे ही स्वभाव वाले, सभी श्री राम जी को प्यार करने वाले बंधु बालक, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के सब एक साथ खेल रहे हो, कितना आनंद आएगा देखने में। बड़ा आनंद आ रहा था। श्री रघुनाथ दौड़े दौड़े गए हैं, मंगला मौसी के कान में कू करके भग गए। अरे कहां गया? वो इधर उधर खोजी तो ठाकुर जी ताली बजाते भगे, सभी सखा ताली बजाए। मासी जी पीछे पीछे दौड़ी तो उनको कुछ दिखा नहीं तो छड़ी उठाई, बहुत बदमाश हो गया। अभी मैं देखता हूँ, कौशल्या जी हंसती हैं, सुमित्रा जी हंसती हैं। जब उनको छड़ी उठा तो देखा तो श्री राघव समीप आ गए। मासी ये क्या है? अब इतने भोले हैं कि छड़ी क्या है पूछते हैं, तो वो बैठ गए। बैठ कर कहा ये छड़ी है, इससे क्या होता है? बोले इससे बदमाशी करने वाले को पीटा जाता है। ये पीटना क्या होता है? तो उनके गाल पर धीरे से चपत लगाई, बोले इसको पीटना कहते हैं। इधर भी मासी ने छड़ी फेंक दी, छाती से लगाकर रो पड़ी, रे मेरा लाला कितना मीठा है, कितना अच्छा है, ये जानता ही नहीं है। दशरथ जी महाराज ने कहा, तुम सब लोग आपस में कुश्ती लड़ेंगे, कौन बहादुर है? तो श्री रघुनाथ कमर कस के खड़े, भद्र सखा आगे आया, बोले हम दोनों की जोड़ी है। बोले कि हाँ, सब भाई खड़े आओ, दोनों में कुश्ती लड़ो। तो लखनलाल जी ने भी एक को पकड़ लिया, भरतलाल जी ने भी एक को पकड़ लिया, शत्रुघ्न जी ने अपनी अपनी जोड़ी खोद दी और चारों में लड़ाई होने लगी। तो भरतलाल जी ने किसी को पटक दिया, तो सब सखा ताली बजाने लगे, भरत भैया जीत गए, भरत भैया जीत गए। राम जी लड़ाई छोड़ के गए वहां पर, वो जो गिरा था उसको ऊपर उठाए और कहा भरत कहाँ जीत गया? किसी को गिराना ये जीतना थोड़ी है, गिरे को उठाना जीतना कहते हैं। हमने तुमको उठा दिया, हम जीत गए, ऐसा बोले। सब लोगों ने ताली बजाई, देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प वृष्टि भई। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। मधुरा मौसी के पास में जाकर राम जी ने पीछे से आंख बंद कर ली और बोले मैं कौन हूं? अब भोले बाबा इतना भी नहीं जानते कि मुंह से जब बोल दिए तो स्वर से नहीं पहचानेंगे कौन है। तो अपने आंख बंद किए हैं नन्हे नन्हे हाथों से और अपने पूछते हैं मैं कौन हूं? तो मासी जी ने कहा है बंदर। दशरथ जी देखकर मगन होते हैं, श्री ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है कि मासी हमको पहचानी नहीं। हम तो बड़े प्यार से कहते हैं बोले तो बंदर का भाई, बंदर नहीं तो बंदर का भाई होगा। तो ठाकुर जी आंख छोड़ दी, हाँ ठीक कहा, हम बंदर के भाई, हम बंदर के भाई। दशरथ जी सोचे कि ये तो इतना भोला भाला है, किसी को बंदर बंदर का भाई बताओ, अच्छी बात है। ताकि गोस्वामी जी ने इसको लक्ष्य किया है लीला को, तो कहते हैं केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई। बानर बंधु कहने पर वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो श्री ठाकुर जी महाराज मासी जी का हाथ छोड़कर गले में लिपट गए। मेरा नाम आपने क्या रखा? बानर बंधु। हाँ, मैं बंदर का भाई। श्री हनुमान जी महाराज कूद करके पास में आए। सब लोगों ने देखा, अरे इन नन्हा सा बंदर आ गया, उसे उठाकर लगा लिया। बंदर आज से तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गया, चरण पकड़ के बैठ गए नीचे। कौशल्या मां ने आगे बढ़कर हनुमान के सिर पर हाथ फेरा, गोदी में बैठा लिया। श्री लाल जी बाल लीला करते हैं, नाना प्रकार का सुख देते हैं। मंथरा मौसी की आंख बंद की है, अब तुरते उनकी आंख बंद करके उनकी आंख कहते हैं कि अब मैं जाता हूं मंथरा मौसी की आंख बंद करने, वो बता दे कि मैं कौन हूं।
मंथरा तो हंसने लगी, रे भोलेनाथ, तू सामने कह रहा है कि मैं आंख बंद करता हूं, मैं कौन हूं बताओ। आप नहीं समझती हैं। पीछे से जाके आंख बंद कर ली, अब बताओ मैं कौन हूं। तो मंथरा ने कहा भालू। दशरथ जी हंसे, ठाकुर जी का तो मंथरा ने कहा भालू का जमाई। हाँ, मैं भालू का जमाई, मैं भालू का जमाई। जब प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी के देवता गगन में देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, लो कृष्णावतार की स्वीकृति हो गई, अब इनको जामवंत का जमाई बनना है, भालू का जमाई कृष्णावतारी बनेंगे। श्री ठाकुर जी महाराज ऐसी ऐसी मधुर लीला करें। तीसरी मौसी के पास श्री ठाकुर जी गए और कहा, मौसी उठो। हाथ पकड़ के लगे खींचने। क्या खींचना शुरू किए, चलो चलो, क्या है, जल्दी चलो ना, परेशान हो रही है बेचारी, जल्दी चलो ना। सब घबरा गए, कौन बेचारी परेशान हो रही है, यहाँ तो सब आनंद में खेल रहे हैं, कहीं कोई परेशानी है नहीं। अब मौसी जल्दी चलो ना। अब बेचारी मंगला मौसी उठकर पीछे चली। माधवी मौसी, अरे कहाँ ले जा रहा, अब महल के भीतर ले जा रहे हैं, तो जल्दी चलो। अब खींच रहे हैं तो चारों भाई पीछे, बालक पीछे, माताएं भी पीछे पीछे, आखिर कौन परेशान है, कहाँ ले जा रहा है। दशरथ जी कहते हैं, राघव कौन परेशान है, बताओ तो सही बेटे। बोले आप लोग चुप हो तो सुनाई देवे। सब चुप हो गए तो म्याऊं म्याऊं परेशान थी। भीतर दौड़े गए तो देखा श्री रघुनाथ, जिस बिल्ली से, सफेद बिल्ली रही जिससे लाल जी खेला करते थे, वो कोई दासी सूटर बिनते बिनते ऊन का गोला धर दिया, उसी से वो खेलने लगी। वो खेलती जावे, उछलती जावे, चूहा समझे तो लुढ़के, और उसी खेलते खेलते वो ऊन सब उसके देह में लपट कर बेचारी फंस गई। अब हिल भी नहीं पा रही है, वो म्याऊं म्याऊं कर रही है। उसकी परेशानी अपनी हंसी और आनंद में कोई को पता नहीं, बाकी श्री रघुनाथ तो सबको पता रखते हैं ना, सबका पता रखते हैं कौन कहाँ कब परेशान हो रहा है। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी राघव सुनता है, श्री रघुनाथ सुनते हैं। लेकर के गए, मौसी इसको ठीक करो ना। अब वो ठीक करने जाए तो वो पंजा चलाई इधर उधर, घबराई हुई। तो वो तो कहे कि अब इसको कैसे करें, तो पंजा चलाती है। श्री रघुनाथ पास में गए, उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, तू चुप हो जा ना, चुप हो जा, चुप हो जा, अभी तुमको खोलता हूं। राघव के छूते ही उसकी परेशानी समाप्त हो गई, चुप हो गई। तो गोदी में लेकर के मौसी के आगे किए, इसको खोलो, किधर से खुलेगी। जीव को कोई बांधता नहीं है, अपने उछल कूद, अपने संकल्प विकल्प में जीव स्वयं बंधता है। और फिर जो संत छुड़ाने आते हैं तो शांत नहीं रहता है, उपद्रव करता है। संतों को भी 50 समस्याओं में उलझाना चाहता है, महाराज हमारा ये नहीं भैया, ये नहीं भैया। अब ऐसे प्रपंच तुम बताओगे तो तुमको संसार से छुड़ाने का उपाय वो साधुओं बुला जाएगा। पंजा चलाओ तो कैसे कोई छुड़ावेगा। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। संतों के पास में संसार की समस्या रखना नहीं, सदा शांत रहना, तब वो बड़ी शांति से तुम्हारे संसार के जाल को छुड़ा देते हैं। श्री रघुनाथ जिसको शांत करें वही तो शांत हो सकता है, नहीं तो कोई शांत कैसे होगा।